मनीष कुमार और वेलकम करता हूँ आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से टेक्नोस्पार्क के इस एपिसोड में। होप करता हूँ आप सभी व्यूअर्स काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चल रही होगी। तो जो भी हमारे न्यू यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि जाएँ हमारे इस चैनल पर और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को और देखते रहें हमारे चैनल के सारे वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आपके एक्सेल और MS वर्ड से रिलेटेड जो भी बेसिक टास्क है उसको काफ़ी ईजी बनाएंगे। तो देखते रहें हमारे इस चैनल को और लाइक और सब्सक्राइब कर दें हमारे इस चैनल को। चलते हैं हम आज के इस एपिसोड में जहाँ पे हम देखेंगे एक्सेल में जो एक चूज़ फार्मूला होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है एक्सेल के अंदर। जब भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करने होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपने कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को चूज़ करने पड़ते हैं अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली या फिर अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली, तो हम किस तरीके से करते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैंने एक एग्जांपल जो लिया है इसमें यहाँ पे एक पर्सन्स के नेम है और कुछ उनके डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, तो ये 4-5 पर्सन्स के नेम है और इधर इसके डिपार्टमेंट आ रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इनको जो है डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट का एलोकेट कर रखी है, HR, IT, एडमिन, फाइनेंस और कंप्लाइंस। ठीक है, और सारे डिपार्टमेंट्स की एक सीरियल नंबर है यहाँ पे बनी हुई। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर या तो डिपार्टमेंट की हो सकती है या फिर ये सिटी की हो सकती है, स्टेट की हो सकती है, जिस भी तरीके की है, या फिर ये एक वर्ड डे भी हो सकती है। जैसे सपोज दैट मैं मानता हूँ कि अभी जैसे ये संडे है। ठीक है, ठीक है, तो संडे और यहाँ पे सपोज दैट ये संडे टू मंडे है इस तरीके से। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं अपने इंडेक्स नंबर को फर्स्ट से, तो हमारी फर्स्ट संडे होगी, सेकंड मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इस तरीके से होगी। या फिर अगर हम संडे को इंक्लूड नहीं करते, मंडे से स्टार्ट करते हैं, तो ये हमारी फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर थर्ड वाली को देखें तो ये वेडनेसडे इस तरीके से होगी। यानी कि ये सीरियल नंबर डिपेंड करती है आपके एग्जाम्पल्स पे, किस तरीके से आप एग्जाम्पल को पुट करते हो और किस तरीके से उसको अपने इन पे आप कंसीडर करते हो। ठीक है, तो मेरे केस में ये एक डिपार्टमेंट है, तो इसमें किस तरीके से यहाँ पे चूज़ फार्मूला को लगाएंगे और किस तरीके से हम देखेंगे कि वो अपने इंडेक्स नंबर्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके वो परफॉर्म करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको डिलीट करता हूँ, एक बार आपको रैंडमली बताता हूँ ये किस तरीके से होता है। सपोज दैट कि इस वाले सेल पे मेरी जो है ये यहाँ पे इस वाले सेल से मैं लिंक करूँगा अपने चूज़ फार्मूला को, और जो भी नंबर्स मैं डालूँगा उसके अकॉर्डिंगली ये चूज़ फार्मूला जो है उस नंबर के अकॉर्डिंगली मुझे वो सिंटेक्स उसकी वैल्यूज़ ला के देगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसको टाइप करने के ये हम कर देंगे चूज़, अपने फंक्शन को टाइप करेंगे। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे। अब ये यहाँ पे बोल रहा है इंडेक्स नंबर। ठीक है, आपको इंडेक्स नंबर कहाँ से देंगे, तो मैं इसी वाले सेल से अपनी वैल्यू लूँगा। ठीक है, कॉमा लगाऊंगा। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ देनी है, किस तरीके से आप वैल्यूज़ दोगे, तो जैसे मान लो कि मैं जो भी हमारी डिपार्टमेंट की वैल्यूज़ है उसको 1 बाई 1 ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी सारी वैल्यूज़ हो गई। इसको कॉमा ब्रैकेट को क्लोज़ कर देता हूँ और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी ये एरर ले रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी इसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो अब यहाँ पे हम जैसे इसको सिंटेक्स देते हैं 4। ठीक है, तो ये 4 नंबर से फाइनेंस को उठा लेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर पे ये इसकी फाइनेंस की सीरियल नंबर आ रही है, तो उसी के अकॉर्डिंगली इसने उस डिपार्टमेंट को उठा लिया। अगर इसे मैं 2 देता हूँ, ठीक है, तो ये 2 के अकॉर्डिंगली भी कर सकता है। ये 1 देता हूँ तो ये इसके अकॉर्डिंगली जो भी इसकी डिपार्टमेंट होगी उसको उठा लेगा। वैसे ये आप सोच सकते हो कि ये तो इफ़ के अकॉर्डिंगली भी हो सकता है, बट ये इफ़ में क्या होगा कि आपकी फंक्शंस जो है काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो और ये चूज़ जो है इस केस में काफ़ी बेनिफिशियल होता है, और ये आपको आपकी वैल्यूज़ को काफ़ी स्मॉल फार्मूला को यूज़ करके आपकी वैल्यूज़ को देगा। और इसकी अभी और भी देखेंगे ये किस तरीके से और भी ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, अब यही केस हमारे साथ हो सकता है। अब यहाँ पे अभी के केस में मैंने तो ये इस सेल से वैल्यू ली है। ठीक है, अब सपोज दैट कि मेरे पास जो है ना यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं अगर सेल को यहाँ पे मैं रेंडमली अगर इस वैल्यू को एक्सपेंड करूँ नीचे की तरफ, जैसे मान लो ये 1 2 3 4 है। ठीक है, इस तरीके से हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, जो हमने इसकी जो वैल्यूज़ जो ली है, इस सारे वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे एक बार फ्रीज़ कर देता हूँ। इसके इंडेक्स नंबर को ही रहने दूंगा। यहाँ पे फंक्शन F4 को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने फ्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट से इसने ऐसे उठा लिया। अगर मैं इसी को थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करके देखूँ ऐसे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिस तरीके की इसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे यहाँ पे 2 है,
तो इसने 2 से आईटी ले लिया, 3 से फाइनेंस। इस तरीके से इसने अपने डिपार्टमेंट्स को अपने सिंटेक्स अकॉर्डिंगली, जो भी उसकी सीरियल नंबर आ रही है उसके अकॉर्डिंगली इसने यहाँ से उसको उस वैल्यू को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब ये यहाँ पे इस तरीके से भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ एक रैंडम बिटवीन का भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार रैंडम बिटवीन का भी यूज़ कर लेता हूँ। रैंडम रैंड बिटवीन, ठीक है, इक्वल टू रैंड बिटवीन। ठीक है, रैंड बिटवीन का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अब मुझे उस केस में नंबर्स देने नहीं पड़ेंगे, ये ऑटोमेटिक नंबर्स को उठाएगा और उसके अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट्स देगा। ठीक है, ये यहाँ पे रैंड बिटवीन कर दिया। स्टार्टिंग वैल्यू और इसकी एंड वैल्यू मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, इसको इंटर कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको एक्सपैंड कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर फंक्शन F9 करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ऑटोमेटिक चेंज होगी। ठीक है, ये रैंडमली चेंज हो रही है। जिस तरीके से इसको वैल्यू मिल रही है उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यूज़ को चूज़ करके और उसकी वैल्यू इंडेक्स के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू चूज़ कर रहा है, उसकी वैल्यूज़ दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने ये जो सेल नंबर लिए, या तो यहाँ पे इसके अंदर भी मैं रैंडम बिटवीन को यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे इसके सेल के जो सेल की जो रेफरेंस है उसके बिहाफ पे मैं रैंडम बिटवीन यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रैंड बिटवीन। ठीक है, यहाँ पे रैंड बिटवीन को यूज़ करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे। यहाँ पे जैसे 1 to 5 की है, आपके केस में ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो मेरे केस में तो ये 1 to 5 की वैल्यू, तो मैं इसको 1 to 5 इस तरीके से मैं दे दूँगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर देंगे। अब इस वाले वैल्यू की मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये यहाँ पे अगर आप फंक्शन F9 को यूज़ करो तो ये रैंडम बिटवीन जो भी नंबर्स है वो आपको जनरेट करके देंगे। बेसिकली ये फार्मूला चूज़ उस केस में काफ़ी बेनिफिशियल होता है जब किसी लॉटरीज़ की ड्रॉज वगैरह निकलती है, तो वहाँ पे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, तो उसमें ये रैंडमली चेक करते हैं कि किस तरीके की नंबर की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये नंबर्स उनको जनरेट करके देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चूज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल है यहाँ पे, एग्जांपल 2 जैसे मैंने लिया। यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस है, यहाँ पे प्लस एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, और सबके यहाँ पे सीरियल नंबर दे रखे हैं। यानी कि फर्स्ट जो सीरियल नंबर है एडिशन का, सेकंड मल्टीप्लिकेशन का है, थर्ड सेकंड सब्सट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन और फोर्थ डिवीज़न। ठीक है, और यहाँ पे मुझे चूज़ के अकॉर्डिंगली इसके वैल्यूज़ को देखना है। ठीक है, किस तरीके से ये रिज़ल्ट शो करता है, तो मैं इसको इस तरीके से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अभी के लिए जैसे मैं ये सिंटेक्स को हटाता हूँ, यहाँ से ये फार्मूला एक बार आपको लगा करके दिखा देता हूँ ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसके ऑपरेशंस, यहाँ पे इसके चूज़ की जो सेल नंबर है उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से हम यूज़ कर लेंगे चूज़ को। ठीक है, टैब को प्रेस करेंगे, यहाँ से इसकी इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स की नंबर ले लेंगे। ये मैंने सेल नंबर ले लिया, यहाँ पे हमारी K8 है, इसको मैंने ले लिया। अब मुझे वैल्यूज़ देनी है। ठीक है, तो पहली वैल्यूज़ क्या होगी, यहाँ पे प्लस है तो यानी कि दो वैल्यू को सम करेगा, तो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी दिस, और उसके बाद हो जाएगी इसकी एडिशन दिस, एडिशन दिस। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट वैल्यू होगी। सेकंड में क्या होगी, दिस और माइनस सेकंड वैल्यू, फिर कॉमा हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई सेकंड वैल्यू। ठीक है, और कॉमा डालेंगे फिर फर्स्ट वैल्यू और डिवाइड बाई सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारी सारी हो गई वैल्यूज़, हमने दे दी इसको, 4 टाइप्स की वैल्यू दे दी। अब ब्रैकेट को यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये इसने रिज़ल्ट में इसने एरर ले लिया, ये हैश वैल्यू दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसको रेफरेंस नंबर नहीं मिली है। तो अब जैसे मान लो कि यहाँ पे इसको सेकंड नंबर की मैं रेफरेंस देता हूँ, तो आप देख सकते हो सेकंड पे क्या है, हमारा सब्सट्रैक्शन है, तो 234 से 23 माइनस करके इसने 211 दिखा दिया। ठीक है, इसी तरीके से इसको मैं अगर 3 देता हूँ तो ये मल्टीप्लाई करके दिखा देगा, अगर 4 देता हूँ तो ये डिवाइड करेगा। ठीक है, और इसको अगर 1 देता हूँ तो ये ऐड कर देगा। तो इस तरीके से आप चूज़ की आप बेनिफिट्स देख सकते हो, ये किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से हमारे टास्क को ईजी कर देता है। एक और भी एग्जांपल हम चूज़ का देख लेते हैं यहाँ पे जो हमारी थर्ड एग्जांपल है, इसमें यहाँ पे 1 to 10 हमारी सीरियल नंबर्स आ रही है। ठीक है, और इसकी कुछ रैंडम वैल्यूज़ आ रही है।
अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस लगाने हैं ऐसे कि अब यहाँ पे ये हमें डिफरेंट टाइप्स के 5 टाइप्स के फार्मूला लगाने हैं, और सारे फार्मूला के यहाँ पे इंडेक्स दे रखे हैं। यानी कि सम के लिए इसने 1 पुट करना है, एवरेज के लिए 2, थर्ड और थर्ड नंबर पे काउंट है तो काउंट का फार्मूला लगेगा, 4 के लिए मैक्सिमम लगाएगा और 5 के लिए मिनिमम लगाएगा। इस तरीके से ये सारे फार्मूला लगा के पूरे रेंज पे हमें ये वैल्यूज़ देगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। तो इसमें अगर फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट नंबर पे इसने क्या किया, सम कर दिया। सेकंड अगर मैं करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड करता हूँ तो सेकंड पे क्या आ रही है, एवरेज आ रही है, तो इसने एवरेज की वैल्यू दे दी, ठीक है। थर्ड पे इसने काउंट की वैल्यू दे दी, और फोर्थ पे इसने मैक्सिमम दे दी। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ हमें डिस्प्ले करके दिखा रहा है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये मैं दोनों फार्मूलाज को यहाँ से डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं दोनों फार्मूला को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पहले तो यहाँ पे जो भी नंबर्स यहाँ पे आया उसके अकॉर्डिंगली ये यहाँ से इसकी ये वाली वैल्यू दिखा है फार्मूला वाली। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर दोबारा से टाइप कर देंगे, चूज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। चूज़ ले लिया मैंने। अब इसकी इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर मैं यहाँ से लूँगा, कॉमा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है मुझे। तो या तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर भी डाल सकते हो इस तरीके से, यहाँ पे आप सम, ठीक है, सम फिर कॉमा लगा करके जो भी है वो भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप सेलेक्शंस कर सकते हो। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं डिफरेंट वैल्यूज़ को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये मैं काउंट सेलेक्ट कर लिया, फिर मैक्सिमम सेलेक्ट कर लिया और मिनिमम सेलेक्ट कर लिया। सबको सेपरेट कर दो आप कॉमा से, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से कर दिया, और अब मैं इसको इंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 आ रही है, ठीक है। तो अभी 4 है तो 4 के अकॉर्डिंगली इसने मैक्सिमम को ले लिया। यहाँ पे मैं अगर 3 करता हूँ तो ये हमारी काउंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे काउंट दिखा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे इसके ऑपरेशंस के लिए भी करनी है। तो यहाँ पे हम फिर कर देंगे इक्वल टू चूज़, टैब को प्रेस करेंगे, वैल्यू हमारी है यहाँ पे पड़ी हुई ऑपरेशंस पे, तो यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें क्या करनी है, फर्स्ट में हमारी सम आ रही है तो यहाँ पे एक सम का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और ये पूरे अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। फिर क्या है हमारी एवरेज, फिर एवरेज का एक फार्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर यहाँ से अपनी वैल्यूज़ को सेलेक्ट करते हैं और फिर क्लोज कर देते हैं। फिर लगाते हैं यहाँ पे काउंट, ठीक है। काउंट की मैंने काउंट का फार्मूला लगा लिया, यहाँ से अपने रेंज को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, फिर लगाया मैक्स, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, और फिर लगा दिया मेन, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन किया, यहाँ से रेंज को सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये हमारी फाइनली जो है चूज़ का जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगा। अब इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो ये मैंने यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन देख रहे हो, तो ये ड्रॉप डाउन किस तरीके से बना है, एक बार मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार, ठीक है। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब ये ड्रॉप डाउन कैसे बनेगी, तो आप जाओ यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे। मैं डेटा वैलिडेशन में लिस्ट की मैंने यूज़ करी है, तो यहाँ से डेटा वैलिडेशन जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से एनी वैल्यू के बदले यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, और सोर्स में हम क्या दे देंगे इसको, सोर्स में हमारी ये 1 से लेके 5 तक जो है हमारी वैल्यू, ये हमारी सोर्स हो जाएगी। इसी के सिलेक्शंस पे हमें डिस्प्ले करवाना अपने वैल्यूज़ को, इसको कर देंगे ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 से लेके 5 तक की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब यहाँ पे चूँकि अभी यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ में अभी कुछ नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे जब हम सेलेक्ट करेंगे इसको तो उसके अकॉर्डिंगली ये वैल्यू हमें दिखाएगा। जैसे फर्स्ट नंबर मैंने सेलेक्ट किया तो ये सम कर दिया इसने सारे का, ठीक है। सेकंड वाले को सेलेक्ट अगर मैं करता हूँ तो ये क्या करेगा, एवरेज दे देगा इसका पूरे वैल्यूज़ का। थर्ड को अगर सेलेक्ट करें तो ये इसकी काउंट दे देगा, क्योंकि 10 है टोटल काउंट, तो इसने टोटल 10 बता दिया। फिफ्थ पे इसने मैक्सिमम वैल्यू दे दी, 194 इसकी मैक्सिमम है। और 6 पे 5 पे इसने मिनिमम वैल्यू दी, 4 पे इसने मैक्सिमम दी और 5 पे इसने मिनिमम वैल्यू दे दी, ठीक है।
तो ये रैंडमली होता है। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको ज़ीरो दे देता हूँ, ठीक है, तो हमारी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो आ गई, ठीक है। अगर मैं 11 देता हूँ, जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू है वो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अपने फार्मूला से कैलकुलेट करके यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ को और भी इंक्रीज़ कर देता हूँ। अभी इसके मैक्सिमम को चेक करता हूँ यहाँ से जा करके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है इस तरीके से आ गई। तो इस तरीके से आप चूज़ फार्मूला को यूज़ करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपके टास्क को काफ़ी इजी करेगा जब भी आपको कुछ इस तरीके की कैलकुलेशंस करनी है। तो होप ऑल इज़ वेल। आप सबने इन्जॉय किया होगा आज के इस एपिसोड को, और कुछ भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाओ और हमें कमेंट करें, ताकि आपके डाउट को जल्दी से जल्दी हम क्लियर करें अपने एंड से। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।